जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चंस था कि ट्रांसपोर्ट में जो डिटेंशन चार्ज होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे चार्ज करते हैं। तो आज आप सीखेंगे ये टॉपिक में कि डिटेंशन चार्जेस कौन सी गाड़ी पे कितना चार्ज करना है और कस्टमर से उसको कैसे अप्रोच करना है। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि डिटेंशन चार्ज अपने आप में ना एक डिस्प्यूट क्रिएट करता है ट्रांसपोर्टर और कस्टमर के साथ में। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई गाड़ी का डिटेंशन चार्ज हम लोग बोल रहे हैं कि 3,000 चाहिए, ड्राइवर बोल रहा है कि उसको 4,000 चाहिए, हम कस्टमर को बोलते हैं कि सर एटलीस्ट आप 2,500 तो दे ही दीजिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर ना इरिटेट हो जाता है। तो आप पहले तो कस्टमर को डिटेंशन चार्ज के लिए बार बार कॉल न कीजिए, बार बार फोन न कीजिए। इससे कस्टमर इरिटेट होगा और आपको वो टाटा बाय बाय बोल सकता है। लेकिन कस्टमर से अगर डिटेंशन चार्ज अप्रूव करना है या डिटेंशन चार्ज उससे लेना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हम्बल, थोड़ा सा पोलाइट और थोड़ा सा एक अच्छे लेवल में बात करनी होगी। सेम टाइम में आप इतना कह के छोड़ दीजिए कि सर हमारी गाड़ी वहाँ पे डिटेंड हुई है और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि उसका जो कंपनसेशन अमाउंट होता है वो कुछ पे कर देना। आज नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपकी कोई रेगुलर कस्टमर है तो आप उसको 2 दिन या 4 दिन के बाद में वापस मेल वगैरह पे इंटीमेट कर सकते हैं कि सर ये गाड़ी ऐसे-ऐसे डिटेंड हुई है और इसका इतना चार्जेस बनता है। आप उसके बारे में बाद में उनसे नेगोशिएट करके फाइनलाइज़ कर सकते हैं। अब रही बात कि कौन-सी गाड़ी का कैसा डिटेंशन हो, कितना चार्ज करना चाहिए, ये एक न्यूकमर्स के लिए थोड़ा-सा अजीब-सा क्वेश्चन होता है और वो लोग जानना चाहते हैं कि अगर हम नए हैं और ये फ़ील्ड में डिटेंशन चार्ज अगर चार्ज करें तो कितना करें? तो मैं आज बात करता हूँ इसी टॉपिक पे। तो डिटेंशन चार्ज मिनिमम छोटे से छोटी गाड़ी से शुरू करते हैं। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई कहीं डिसाइडेड नहीं है, ये कहीं कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं कि इतना ही होना चाहिए। आप अपने तरीके से अपने कस्टमर के साथ में जितना हो सके उतना कम या ज़्यादा उसको कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द माई एक्सपीरियंस 26 प्लस ईयर्स में जितना मैंने सीखा है, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को उतना तो बता दूँ। तो आप लोगों को ज़्यादा और मेहनत ना करनी पड़े इस तरह के टॉपिक्स को सीखने के लिए। तो मेरा वीडियो बनाने का जो कंसर्न है वो इतना ही है। मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो इतना ही है कि आप मेरे 26 साल के एक्सपीरियंस को थ्रू दिस वीडियो, थ्रू दिस चैनल इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी कैसे सीखो। तो मेरा जो मोटिव है वो आपका ट्रांसपोर्ट फील्ड में कैरियर बनाना और आपकी स्किल्स को डेवलप करना। तो ये टॉपिक में आप देख रहे हैं कि डिटेंशन चार्ज कैसे चार्ज किया जाता है क्लाइंट्स को। तो हम डिटेंशन चार्ज की बात करते हैं तो डिटेंशन चार्ज जो शुरू होता है वो होता है कि 1 डे से। 1 डे से। तो एक दिन अगर कोई गाड़ी खड़ी हो जाती है तो कितना चार्ज करें? शुरुआत में हम बेसिक गाड़ी से छोटी से छोटी गाड़ी बात करते हैं कि जो मिनिमम जो साइज ऑफ व्हीकल है ना वो है पिकअप पिकअप टेम्पो। तो पिकअप टेम्पो में कितना चार्ज होना चाहिए? पिकअप टेम्पो अगर कहीं एक दिन डिटेंड हो जाता है या 2 दिन डिटेंड हो जाता है, देखिए जो एक्सेप्शनल जो चीज़ें होती हैं जिसमें कि कोई गाड़ी 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी कहीं डिटेंड होती है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, रेयर होते हैं। आप उस तरह की चीज़ें कस्टमर के साथ बैठ के म्यूचुअली एग्रीड या टर्म्स फाइनल कर सकते हैं। बट यहाँ डे टू डे बेसिस पे जो हम लोग डिटेंशन चार्ज की बात करते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मिनिमम व्हीकल साइज है वो आपका है नॉर्मली पिकअप टेम्पो का। तो पिकअप टेम्पो से हम शुरुआत करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के अलग अलग जो टेम्पोज हैं उनके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो अगर कोई भी मैं 1 डे पे यहाँ पर
स्टार्ट करता हूं 1 डे से। अगर आप शुरू करते हैं 1 डे या फिर 2nd डे, अगर कोई गाड़ी 1-2 दिन 3 दिन खड़ी होती है तो कैसे उसका चार्जेज करना चाहिए। तो हम बेसिक जो शुरुआत करेंगे अपने इंडियन ट्रांसपोर्ट एकेडमी में। तो यहाँ पर आप जो चार्जेस हैं वो देखेंगे, मिनिमम जो है चार्जेज है आप इसका 1000 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं एक दिन। अगर कोई पिकअप किसी लोकेशन पे खड़ी होती है, ये चार्जेस आपके अपने रिलेशनशिप और कस्टमर के साथ में आपके कैसे बॉन्डिंग है, कैसे टर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन 1000 रुपीज़ तक आप अगर किसी मार्केट व्हीकल को या किसी पिकअप गाड़ी को अगर इतना पे करते हो तो शायद वो बंदा वहाँ पे खड़ा होके और एग्रीड कर सकता है। अब इसके बाद में जो दूसरा सेगमेंट है वो मैं ले लेता हूँ। इसके बाद में अगर कोई व्हीकल 407 या 14 फीट है या 17 फीट है या कोई 19 फीट है, तो इस टाइप के जो भी टेम्पोज हैं, इस टाइप के जो भी टेम्पो हैं जिसमें कि 407 14 फीट 17 फीट 19 फीट इस तरह के जो भी टेम्पो हैं, उनका जो डिटेंशन चार्ज है वो ₹1500 तक आप चार्ज कर सकते हैं। 1-2 दिन अगर कोई गाड़ी आपकी कहीं पे भी डिटेंड होती है, इस तरह की कोई भी गाड़ी कहीं भी डिटेंड होती है, इधर वो लोडिंग पॉइंट पे हो या फिर अनलोडिंग पॉइंट पे या डिलीवरी पॉइंट पे या बुकिंग पॉइंट पे, तो ऐसा अगर आप चार्ज करेंगे तो कस्टमर 1500 रुपये तक आप उसको चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि कस्टमर को भी ज़्यादा हैवी प्रेशर ना लगे और आप ड्राइवर को या फिर ओनर को भी जस्टिफाई करा पाओ या फिर उनको भी कन्विंस करा सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो आता है 22 फीट व्हीकल। 22 फीट व्हीकल में आज का जो सेगमेंट है उसके अंदर इसमें आप यहाँ तक 20 फीट तक भी इसको गिन लोगे तो चलेगा। फिर नेक्स्ट सेगमेंट पे अपन बात करते हैं 22 फीट। 22 फीट में जो गाड़ी की कैपेसिटी है वो आज 12 एमटी की कैपेसिटी है और दूसरी है 16 एमटी टू 19 एमटी। तो ये एक 22 फीट का नॉर्मल में ट्रक की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो ट्रक की बात करते हैं तो यहाँ पर वो जो चार्जेस है वो आप कर सकते हैं 2000 रुपये तक। तो अगर आपकी कोई भी 22 फीट की व्हीकल है और 22 फीट की व्हीकल 12 टन कैपेसिटी है, 16 टन है या अप टू द 19 टन है, तो इस तरह की सेगमेंट अगर कहीं आपकी होल्ड हो जाती है या कहीं खड़ी हो जाती है तो आप उसको 2000 रुपये कस्टमर को, क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं। रही बात इसमें बाय द फोर्स नहीं करना है, आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हैं कस्टमर के साथ में, थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हैं ड्राइवर या ओनर के साथ में, जिससे कि वो आपको एग्रीड कर ले और आपका किसी टाइप का कोई उनके साथ में विवाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो। थर्ड जो है आपने 22 फीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो है, हम बात करते हैं इसके ऊपर जो साइज के व्हीकल हैं 24 फीट से लेके और 28 फीट तक का जो व्हीकल है जिसकी जो कैपेसिटी है वो है 25 टन से लेके यहाँ पर आएगी 30 एमटी तक। तो 24 फीट से लेके 28 फीट तक की गाड़ी का जो वेट है वो है 25 टन से 30 टन तक की कैपेसिटी है। और यहाँ पर इस तरह का जो चार्जेस है वो अप्रोक्सीमेटली आता है 2500। तो अगर ऐसी कोई गाड़ी है जिसकी कैपेसिटी 25 टन से 30 टन तक की कैपेसिटी है तो उस तरह की गाड़ी का आप कस्टमर को 2500 रुपीज़ डिटेंशन चार्ज बता सकते हो, अपनी कोटेशन में मेंशन कर सकते हो। आप बाय द मेल अगर उसके साथ कम्युनिकेशन करना है, कन्वर्सेशन करना है तो वो लिख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट बचता है वो ट्रक के सेगमेंट में अगर मैं बात करूं तो 28 फीट से लेके और उसमें अप्रोक्सीमेटली 32 फीट तक की आपको गाड़ी मिल जाती है और जिसका वेट कैपेसिटी आता है 35 एमटी तक। और इसका जो डिटेंशन चार्ज है वो 3000 रुपये तक भी आप मांग सकते हैं, क्योंकि इसका कैपेसिटी ज़्यादा है और ये व्हीकल का जो व्हील बेस है वो भी 16 चक्का व्हीकल होगा
और 35 टन उसकी कैपेसिटी होगी तो 3,000 रुपये नॉर्मल कंपनसेशन। अब रही बात डिटेंशन की, डिटेंशन में क्या होता है कि ड्राइवर खड़ा होता है, उसके साथ क्लीनर भी होता है, ये सब इतनी बड़ी गाड़ियाँ चलाने के लिए 2-2 आदमी अरेंज करने होते हैं। और उसके बाद उनका खड़ा रहेगा पूरा दिन, अगर वो खाना भी खाएगा, और गाड़ी का भी नुकसान होता है। अगर वो गाड़ी पर डे की जो ईएमआई की आप अगर बात करते हैं तो एक गाड़ी का मंथली ईएमआई अगर 70-80 हज़ार रुपये का है तो पर डे अगर आप उसको कैलकुलेट करते हो तो कम से कम आपकी 1500 रुपये करीब एक गाड़ी की ईएमआई पर डे आ रही है। तो वो अगर गाड़ी खड़ी हो जाती है, अगर गाड़ी रन नहीं करती है, तो हमको कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट करना होता है, कहीं ना कहीं उसको बैकअप बनाने के लिए ये डिटेंशन चार्ज को पेमेंट देनी होती है। उसके बाद में कुछ व्हीकल ऐसे हैं जैसे कि कंटेनर व्हीकल हैं। तो कंटेनर की अगर मैं बात करूं तो कंटेनर जो है वो 2 टाइप के कंटेनर आप पकड़ सकते हो। एक जो है वो अप टू द 9 टन तक की शिपमेंट में जो 32 फीट कंटेनर है, और जिसको आप सिंगल एक्सल भी बोल सकते हो, सिंगल एक्सल कंटेनर। तो इसमें आप अप्रोक्सली जो है वो 1500 से 2,000 रुपये तक जो आपको एग्रीड लगे, जो या जो आपको कस्टमर पे कर दे, या आप कस्टमर के साथ में नेगोशिएट कर सकते हैं, या ड्राइवर के साथ में या ओनर के साथ में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिंगल एक्सल कंटेनर में 1500 से 2,000 का कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कंटेनर के सेगमेंट में ही आपको देखना है कि जो कंटेनर अप्रॉक्सली आपको 15 टन से लेके और करीब 25 टन तक की कैपेसिटी में मिल जाते हैं, ये इनको कहते हैं मल्टी एक्सल व्हीकल। तो मल्टी एक्सल कंटेनर होते हैं, तो आप यहाँ पर इसका जो चार्जेज है वो आप 2,500 से 3,000 रुपये तक भी चार्ज कर सकते हैं। देखिए, ये सारे जो व्हीकल अगर आप इस तरह के पिकअप गाड़ी से लेके 32 फीट व्हीकल तक के भी अगर चार्जेस ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और जनरली रोज़मर्रा की चीज़ों में ज़्यादातर इस तरह की शिपमेंट की गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ होती हैं और कहीं डिटेंशन होती हैं, तो आप ऐसे इस तरह के चार्जेस कस्टमर के साथ में बात करके और ले सकते हो। पिकअप में 1,000 रुपया है, 407 से 19 फीट 20 फीट तक की गाड़ी का 1,500 रुपये तक का चार्जेस है डिटेंशन का। 22 फीट की जो गाड़ी है टेम्पो है, और उसका 12 टन से लेके 19 टन तक का जो शिपमेंट है उस तरह के में 2,000 रुपये ले सकते हो। फिर उसके बाद में 24 फीट से 28 फीट तक की जो गाड़ियां हैं जिनकी कैपेसिटी 25 टन से 30 टन तक की है, इसमें आप 2,500 रुपये तक का डिटेंशन चार्ज लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। उसके बाद 28 फीट की 32 फीट की जो गाड़ी है वो अप टू द 28 फीट से 32 फीट तक की जो गाड़ी, उसकी 35 टन कैपेसिटी है, 35 टन की कैपेसिटी तक आप 3,000 रुपये का चार्ज कर सकते हैं डिटेंशन का। उसके बाद कंटेनर जो 32 फीट कंटेनर्स होते हैं, उसमें 9 टन कैपेसिटी का जो व्हीकल है, सिंगल एक्सल 32 फीट का जो कंटेनर है, आप उसमें 1,500 रुपये से 2,000 रुपये तक का डिटेंशन चार्ज लगा सकते हैं। उसके बाद कंटेनर में जो मल्टी एक्सल कंटेनर होता है जिसकी कैपेसिटी 15 टन से 25 टन तक की कैपेसिटी है, उसके आप 2,500 से 3,000 की चार्जेस डिटेंशन के लगा सकते हो। अब एक आध और इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ, जस्ट लाइक 40 फीट ट्रेलर की अगर बात कर दूँ तो जैसे कि हम बात करते हैं 20 फीट जो ट्रेलर होता है, जस्ट लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी यूज होता है। 20 फीट हो गया, फिर 40 फीट ट्रेलर हो गया। तो ये जो ट्रेलर हैं तो 20 फीट हो या 40 फीट हो, ये हैवी व्हीकल्स हैं। तो हैवी व्हीकल्स में क्या होता है कि इनका जो लोडिंग जो वेट है या लोडिंग की अवेलेबिलिटी ही इनमें कम होती है। तो ज़्यादातर केसेस में आप ऐसा कर सकते हैं कि 20 फीट जो है, 20 फीट के लिए मैं एक बार लिख देता हूँ इसमें, जो 20 फीट व्हीकल है उसका आप 3,000 तक लिख सकते हैं। और उसके बाद में जो 40 फीट व्हीकल है, 40 फीट में आपको 5,000 रुपये तक का आपको डिटेंशन चार्ज मिलना चाहिए, जिससे कि आप उसको कंपनसेट करो। अदरवाइज आप इसमें नेगोशिएट भी कर सकते हो आप अपने कस्टमर के क्लाइंट के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपका बिजनेस भी बना रहे, आपके रिलेशन भी मेंटेन रहे, और आपका किसी भी टाइप के ना ड्राइवर से ना कस्टमर से कोई डिस्प्यूट भी क्रिएट हो। तो आई होप कि आपको पिकअप से लेके और पिकअप टेम्पो से लेके 40 फीट ट्रेलर तक के सारे डिटेंशन से रिलेटेड जो भी चार्जेस अपन यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, वो सारे के सारे इस स्क्रीन पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको डिटेंशन रिलेटेड आपके जो क्वेरी थी इस बात को लेके तो वो क्लियर हुई होगी, और आशा करता हूँ कि आप फ्यूचर में इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए और बताते रहिए मेरे को कि किस और तरह के टॉपिक आप सीखना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।